हरे कृष्णा। भगवद गीता का 6वें अध्याय का 35वां श्लोक हम कर रहे हैं कि अपने मन को किस तरह से वश में किया जाए। क्योंकि आपको कोई भी लक्ष्य जीवन में प्राप्त करना है तो आपको मन की एकाग्रता आवश्यक है, और एकाग्रता तभी संभव है जब मन आपकी बात सुने। लेकिन हम देखते हैं मन किसी की बात नहीं सुनता, हमें मन की बात सुनना पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा ही अपने विषय वस्तुओं पर आकर्षित रहता है, उन्हीं का चिंतन करता है। लेकिन कृष्ण भगवान इसको वश में करने का 2 उपाय बताए हैं। पहला उपाय तो बहुत लोगों ने कहा कि अभ्यास है ना, आप अभ्यास से मन को अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन ने, जो भगवान की गीता सुन रहे हैं, उन्होंने इस योग को नकार दिया। उन्होंने कहा कि मन को वश करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, और मन बहुत चंचल है, और इसको वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन है, तूफान को वश में करने से भी कठिन है। फिर हम और मैं और आप जैसे साधारण लोग इसे कैसा वश में कर सकते हैं, यह हम अब जानेंगे। हम उसी तरह करेंगे जिस तरह अर्जुन ने किया। अर्जुन ने कोई मन निग्रह करने के लिए अभ्यास नहीं किया, ना ही उसके पास युद्ध में समय था। फिर उसने क्या किया मैं अब आपको समझाता हूँ, ध्यान पूर्वक समझिएगा। हम ये समझ रहे हैं अज्ञान के कारण कि मन को हम चला रहे हैं और सिर्फ हमारा ही उस पर अधिकार है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बार बार गीता में कई श्लोकों में कह रहे हैं कि मन को वो चला रहे हैं आपके इच्छा अनुसार। तो पहले वो प्रमाणित करते हैं अपने 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में, जब वो कह रहे हैं कि ईश्वरा सर्वभूतानि देशो अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में रहता हूँ, और भ्रामायन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ाई माया, मैं सभी जीवों के शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को चला रहा हूँ जैसे कोई मशीन को चलाता है, तो जो यंत्र को चलाता है। तो इसका पहला मतलब ये हुआ कि हमारे मन पे जितना हमारा अधिकार है उतना ही भगवान श्री कृष्ण का अधिकार है, और वो उसे चला रहे हैं। और यह बात और एक 15वें अध्याय के 15वें श्लोक से भी प्रमाणित होती है, जहां भगवान कह रहे हैं कि मुझसे ही मतः स्मृति ज्ञान और अपोहन, मुझसे ही स्मृति आती है, यानी आप जो चीज़ याद रखते हैं वो भगवान के द्वारा आपको याद किराई जाती है, और इसके आपको जो ज्ञान अभी तक किसी भी क्षेत्र का मिला है वो भी कृष्ण से मिला है, और आप जो कभी कभी भूल जाते हैं वह भूलना भी भगवान ही करा रहे हैं। तो 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अहंकार, और भगवान आपके अहंकार के माध्यम से आपको ये चला रहे हैं। और यह बात भी 7वें अध्याय के 4वें श्लोक में भी सिद्ध होती है, जहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मन इत में भिन्न प्रकृति, मनो तु ही रेवहा, मनो बुद्धि रेवया, इति में भिन्न प्रकृति, मन और बुद्धि ये मेरी शक्ति है, मेरे द्वारा बनाई गई है, और इसे यह मेरी भिन्न प्रकृति है, मुझसे अलग हुई वस्तु प्रकृति है। तो जब ये चीज़ भगवान की है और जिसे भगवान हृदय में बैठकर चला रहे हैं, तो यही सिद्ध होता है कि इस हमसे भी श्रेष्ठ तरीके से वह मन को चला सकते हैं, और हमको हमारे लक्ष्य के तरफ पहुंचने में हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको करना क्या होगा? तो फिर आपको 61वें श्लोक के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक पे जाना पड़ेगा, जहाँ भगवान कह रहे हैं कि तमेव शरणं गच्छा सर्वभावेन अर्जुन, जो परमात्मा, जो मैं हृदय में बैठकर चला रहा हूँ, उसी की आप शरण में चले जाओ, और तत्प्रसादत परम शांति,
उसके प्रसाद से, उसकी कृपा से आपके सब काम बन जाएंगे। तो अगर आप भगवान की पहले तो शरण ले लीजिए, जैसा अर्जुन ने पूरी गीता सुनने के बाद ये एक ही काम किया। उसने ना कोई अभ्यास किया, ना कोई तपस्या की, न सन्यासी बना, न कोई अपना ड्रेस चेंज किया, ना अपना रूप बदला, न कुछ किया। उसने सिर्फ भगवान की शरण ले ली, और इस शरण लेने के मात्र से वो जो भगवान की कृपा से सर्व कार्य बनते हैं, सर्व लक्ष्य सफल होते हैं, वही कृपा उन पर बरसी और उन्होंने इस युद्ध को जीता। इसी तरह जब आप भगवान कृष्ण की, परमात्मा की, जो आपके स्वयं हृदय में है, शरण ले लेंगे, तो आपके जीवन का कोई भी लक्ष्य हो जिसको आप अभी प्राप्त करने में असमर्थ है, भगवान आपके मार्गदर्शक बन के ददामि बुद्धि योगम, एक और श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं ज्ञान देता हूँ, मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा कि आपका लक्ष्य कैसा सिद्ध हो। और ये शरण मात्र आप जाने से आप उसके कृपा के अधिकारी बनते हैं। और अहंकारवश आप जब ये समझते हैं कि मैं ही निग्रह करूंगा, मैं ही मन को वश में करूंगा, तो फिर वहाँ आपको फिर बहुत कठिन मार्ग से उसकी प्राप्ति करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो भक्तजन, मैं आपको इस सरल और सुगम मार्ग जो अर्जुन ने किया था वही बता रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लीजिए और अपने लक्ष्य को उनके समर्पित होकर उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार मन को वश करिए, तो आपके लिए सरल और सुलभ हो जाएगा। आपको कठिन संघर्ष, कठिन प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय, सद्गुरु महाराज जी की जय।